जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं आप सब। आज हम चर्चा करेंगे एक पर्याय की। एक पर्याय के अंदर भरे हुए अनंत सामर्थ्य की शक्ति रूप से जो एक पर्याय अनंत सामर्थ्यवान है, उस पर्याय की हम बात करेंगे। जिस पर्याय को हम एक समय की, पर्याय ही तो है, नश्वर है, क्षणिक है, ऐसा कह करके उसकी उपेक्षा कर देते हैं। हमें नहीं पता चलता कि जिस पर्याय की हम नश्वर क्षणिक कह करके उपेक्षा कर रहे हैं, वो कितनी अनंत बलवान है, कितनी ज़बरदस्त उसके अंदर शक्ति है। उससे हम बेखबर रहते हैं। बस द्रव्य के नाम की माला ऐसी जपते रहते हैं कि बस मैं द्रव्य हूँ, मैं द्रव्य, आत्म द्रव्य ही मैं हूँ, ऐसा बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन वो बोल कौन रहा है? वो बोलने वाला, वही जो स्वर निकल रहा है, वही तो पर्याय है। जो अपने आप को द्रव्य रूप से देख रही है, देखने वाला जो ज्ञान है, एक समय की पर्याय जिसे हम कहते हैं, वही पर्याय है। और वो पर्याय अपने आप को एक समय की नहीं देख रही, वो पर्याय अपने आप को अनंत सामर्थ्यमयी द्रव्य के रूप में देख रही है। तो वो उपेक्षित कैसे हो सकती है जिस समय उसने अपने आप को अनंत गुणमयी, अनंत वीर्यमयी, अनंत आनंदमयी आत्मा के रूप में जाना, देखा, प्रतीति की, है ना। वही उसका चारित्र हो गया और वही उसका त्रिकालीपना, क्योंकि उसके अनुभव में त्रिकालीपना आया है। अभी तक जो पर्याय एक एक समय की के विषयों को देख देख करके भिखारी सी बनी हुई थी, वहाँ से दृष्टि हटा करके अब उसी ज्ञान ने परिणम रहा था ना, वो ज्ञान कूटस्थ तो था नहीं, तो उसने उस परिणमन को छोड़ करके, मतलब बाहर की ओर देखना बंद करके, अपने त्रिकाली आत्मद्रव्य की ओर जब देखा तो उसकी प्रतीति एकदम पलट गई। उसे समझ में आ गया कि मैं ये हूँ, मैं ये शरीर, ये विकल्प, ये सब मैं नहीं हूँ। तो वो पर्याय उस समय नश्वर और अध्रुव कैसे रह गई, आप बताओ। वो तो ध्रुव हो गई उसी समय। वो पर्याय अपने आप को ध्रुव रूप से अनुभवते ही, द्रव्य रूप से अनुभवते ही वो ध्रुव हो गई। वो पर्याय, उसमें जरा भी क्षणिकता नहीं बाकी रही। तो इतनी असीम सामर्थ्यवान हमारी जो पर्याय है, उसको हम कितनी आसानी से, क्षणिक है पर्याय तो फिर कुछ लोग तो पर्याय की चर्चा भी सुनने को तैयार नहीं होते, करने को भी तैयार नहीं होते। ये द्वेष है बंधु, पर्याय से क्या, अपने आप से द्वेष है, अनंतानुबंधी क्रोध है ये अपने प्रति। समझने का प्रयास करो। तो उसी पर्याय की महिमा, उसका सामर्थ्य आज मैं आपको एक छोटे से दृष्टांत के साथ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देखो, मेरे घर में केले का पेड़ लगा हुआ है, तो उस पर अभी फल आना शुरू हो गया है। पहला फल आ रहा है उस पे केले का, तो ऑब्वियसली प्रसन्नता होनी जायज़ है। तो मैंने आज बाहर जाके देखा तो उसमें बहुत सारे गुच्छे निकल आए हैं केले के, लेकिन उसमें जो लाल रंग का वो होता है ना, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं साथ लेकर बैठी हूँ। ये इसके अंदर बहुत सारे केले के गुच्छे निकलते हैं। देखने में कितना छोटा सा है, सिर्फ एक छोटा सा भुट्टा टाइप लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे केले के गुच्छे निकलते हैं। मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगी, लेकिन इसको हमें तोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो, ये इसके जो ऊपर से केले का और गुच्छा निकला था वो सड़ गया। तो मेरे यहाँ जो राजू है, उसको काफ़ी नॉलेज है इन चीज़ों की, तो उसने बोला कि इसको कटवाना पड़ेगा, पूरा कटवाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाएंगे तो ये जो ऊपर और बंचेस निकले हैं ना केले के, उन सबको ख़त्म कर देगा, और जो अंदर से और आएंगे वो भी छोटे छोटे आएंगे। तो इसको हमें हटवाना मजबूरी हो गई। तो ये मैंने निकाल के रख लिया। तो मुझे इसको देखते ही विचार आया, वही विचार लेकर के आज मैं आपके सामने आई हूँ कि देखो, अब ये देखने में छोटा सा एक भुट्टा टाइप, अब इसके अंदर चले जाओ। हमने इसकी ये एक पत्ती हटाई, ठीक है, ये देख रहे हो आप, इसमें से पूरा ये एक केले का गुच्छा, और इसमें कम से कम कितने हैं, 10 नहीं 15 करीब करीब, बहुत सारे केले हैं इसके अंदर। तो बाप रे ये देखो, इसमें से कम 15 केले निकलने वाले हैं, ठीक है। अब ये देखो,
यहाँ से मैंने ये भी हटाया। इसके अंदर से भी कम से कम 15-20 केले निकलने वाले हैं, राइट। और हाँ, अब ये वाला इसके अंदर भी है क्या, देखो देखते हैं। मैं खुद ही अभी देखने वाली हूँ, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है देखने में। ये देखो, वाह, इसमें भी मतलब इसकी एक पत्ती ऊपर की एक लेयर हटाने पर 3 गुच्छे, मतलब कम से कम 40-50 के अंदर अंदर केले निकलने वाले थे, जो नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इनका उपादान नहीं है, इनकी योग्यता ही नहीं है निकलने की, पनपने की। तो इसलिए पर मज़ा आ रहा है ना देखने में। अब इसके अंदर भी हम देखेंगे। मैंने पहले सोचा था कि मैं खोल के रख लूँ, आपको दिखाऊंगी, पर फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे ही दिखाती हूँ आपको। ये देखो साथियों, अरे वाह, इसके अंदर भी ये देखो और केले का एक गुच्छा। इसी प्रकार इसके अंदर जितनी लेयर्स होंगी ना, उतने गुच्छे निकलेंगे। ये देखो, मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, कोई पीछे से बताने वाली बात नहीं है, प्रत्यक्ष दिखा रही हूँ। इसी प्रकार ही ये देखो, ये देख रहे हो मतलब अब आप इसके अंदर बहुत सारे हैं, अब आप समझ गए ना। बार बार सारे खोल के मैं वीडियो को लंबा नहीं करूँगी। तो अब आप देखो, ये मैंने दृष्टांत दिया था आपको, जिस प्रकार ये एक छोटा सा दिखने वाला गुच्छा, उसके अंदर कितने केले, और उसमें एक एक केले में और कितने कितने केले पैदा करने की सामर्थ्य है। ये एक पर्याय की बात की है मैंने, एक पर्याय, द्रव्य नहीं करी। द्रव्य तो पूरा पेड़ हो गया वो, और उस पेड़ में उसकी एक एक पर्याय कितनी समर्थ है, कितने अनंत केलों को लिए हुए है, कितने बड़े बड़े पेड़ खड़े कर दे, फल भी वृक्ष भी, कितने पेड़ खड़े कर दे, इतनी सामर्थ्य है। अब अगर इसमें से मान लो 2 लेयर तो मैंने आपको दिखाई दी, 3 ऊपर की 3 नीचे की, ये 6 तो यही हो गए, और एक एक में कम से कम 15-15 केले हैं। देखो, इनमें से जूस भी टपक रहा है, जूस टपक रहा है इसमें से। तो अब आप ये देखो कि जब एक पर्याय, मानो ये एक पर्याय के अंदर कितने केले देने की सामर्थ्य है, तो उसी प्रकार हमारी जो एक ज्ञान की पर्याय है, जो अभी मान लो एक समय की पर्याय, जो विषय भोगों को जान रही है, किसी एक विषय को या किसी एक विकल्प को कहीं भी लगी है बाहर में, ठीक है, उस विषय से नज़र हटा के आप देखो तो वो जो ज्ञान की पर्याय है, जानने वाली ज्ञान की पर्याय, वो खाली नहीं है। वो एक विषय को जाना तो वो नष्ट नहीं होती, वो नश्वर है ऐसा कह करके नहीं उसका अनादर करो। वो नश्वर इसलिए कही विषय की तरफ से, क्योंकि वो विषय आता है चला जाता है, विषय पलटता रहता है, उसके ज्ञान का ज्ञेय, जिसे का ज्ञान का ज्ञेय बदलता रहता है, लेकिन वो ज्ञान ज्यों का त्यों रहता है, वो पर्याय नहीं बदलती। वो द्रव्य है, वो द्रव्य नहीं बदलता। अब उसके अंदर कितनी सामर्थ्य है, ये प्रतीति हमें लानी है, ये श्रद्धान हमें लाना है, बिल्कुल इस केले की तरह से कि एक पर्याय के अंदर ज्ञान की पर्याय, ज्ञान, दर्शन, आनंद, सुख, वीर्य भरे पड़े अनंत अनंत भरे पड़े हैं। इसकी तरह से बस हमें क्या करना है, लेयर पे लेयर, जैसे हमने इसकी हटाई, हमें हटाते चले जाना है इसकी लेयर, जो ज्ञान की एक एक समय की पर्याय पर जो विषय भोगों की लेयर चढ़ी है, ज्ञेयों की लेयर, जो हमने ज्ञेयों की भी नहीं, ज्ञेय तो रहेंगे अपने स्थान पर, मिथ्यात्व की लेयर, जो श्रद्धा ये होनी चाहिए थी कि ये विषय मैं नहीं, जो जानने में आने वाले विषय हैं ये मैं नहीं, जो जानने वाला ज्ञान है वो मैं हूँ, ये श्रद्धान जो आना चाहिए था। और इस श्रद्धान के रहते जो एक आनंद, एक निर्भरता, एक निशंकता, निराकुलता, निर्भयता जो आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य विपरीत हुआ है। तो हमने उस विपरीतता की जो लेयर है उसको हटाना है। उसको हटाते ही आप देखो, हटाना है क्या, ये सब तो वैसे कथन मात्र है, बस वहाँ से लक्ष्य हटाना है। इतना सा विश्वास करना है कि ये विषय भोग मेरे जानने में भले ही आते हों, पर ये मैं नहीं हूँ। जानने में तो आएंगे, अब आँख है, आँख के सामने दृश्य हैं तो वो तो जानने में आएंगे, दिखेंगे ही दिखेंगे। जब तक आँख को बंद नहीं करोगे तब तक तो दिखेंगे। तो इसी प्रकार हमें इनसे नज़र हटाते हटाते धीरे धीरे अपनी आँख को बंद करते चले जाना है। तो हमें ज्ञायक के दर्शन होते चले जाएंगे और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि साक्षात डुबकी मारोगे आप और साक्षात आपको
अपने आनंद का, आनंद के रूप में अपने आत्मा का, अपने द्रव्य का वेदन हो जाएगा। फिर आपका ये रुदन सदा सदा के लिए समाप्त, नष्ट हो जाएगा। आपको अपनी प्रभुता, अपनी विभुता, अपने अनंत ऐश्वर्य का ख्याल आ जाएगा, परिचय हो जाएगा। आपकी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। अनादिकाल की जो दर दर पर एक भिखारी पने से भीख मांगने की, अभी हमें ये दे दो, भूख लगी है तो हाय जान निकली। मैं भी करती हूँ ऐसे ही, जब मुझे बहुत भूख की वेदना सताती है ना, तो मैं भी विचलित हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती हूँ कि मुझे बस अभी दो, कुछ भी दो, मुझे खाना चाहिए। तो उसी प्रकार से ये सारी आकुलता ख़त्म हो जाएगी हमारी, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि ये सब खाने वाला मैं नहीं, ये विकल्प खाने के करने वाला मैं नहीं। हाँ, इनको जो जानने वाला ज्ञान है वो ज्ञान मैं हूँ, लेकिन वो ज्ञान जो है वो बाहर को जान रहा है, इसलिए उसको भी एक कहा है ना हमारे आचार्यों ने कि कुपुत्र की तरह से वो ज्ञान की पर्याय जो पर की प्रसिद्धि करे वो भी मेरी नहीं। इस प्रकार हम निर्ममता के साथ अपनी इस पर को जानने वाली ज्ञान की भी उपेक्षा करते हुए भीतर घुसते चले जाएंगे। ये क्रम है, ये आत्मानुभूति का क्रम है। ये मुझे आपको आज बताना था इस केले के दृष्टांत से। तो मेरा मन बहुत प्रफुल्लित था इसको देख करके कि वाह क्या चीज़, देखो प्रकृति हमें कदम कदम पर सिखा रही है, भेद ज्ञान सिखा रही है, हमें हमारी अनंतता का संदेश दे रही है। ये तो मैंने केला एक आपको सामने दिखा दिया, आज बाई चांस मेरे घर में था तो मुझे दिखाई दिया, समझ आया। मुझे राजू ने बताया भी कि अगर इसको नहीं हटवाओगे ना तो ये पूरा फल ख़राब कर देगा जितने भी उस पे लग रहे हैं पेड़ पे। तो फिर मुझे ध्यान सब चला, ये सब चिंतन, तो मैंने इसको रख लिया उठा के। मैंने कहा आपको दिखाऊंगी, अब फेंकूंगी इसको। तो बंधुओं, ये कला सिर्फ ये केला नहीं सिखा रहा, आप कुछ भी ले लो, संतरा ले लो, आम ले लो, अंगूर ले लो, अनार ले लो, फल क्या सब्जी ले लो, आप जड़ पदार्थ ले लो, और जड़ पदार्थ नहीं, सॉरी, जड़ तो ये भी है मतलब ये लकड़ी, पत्थर, कोयला, सोना, धातु जो भी हैं, रसोई में आपके बर्तन हैं, कहीं से कुछ भी आप उठा लो। अगर आपको एक बार ये चीज़ समझ आ गई ना, ये ज्ञान की जो पर्याय है, ये क्षणिक नहीं है, ये अनंत है, अनंत शक्ति के साथ है, अनंत शक्तिमय है। तो ये अनंत है, अनंत आनंदमय है। शक्तियाँ कैसी? ज्ञान की शक्ति, सुख की शक्ति, दर्शन शक्ति, वीर्य शक्ति, चारित्र्य शक्ति, आनंदमयी शक्ति, और जितने भी अनंत हमारे गुण हैं वो सब इस एक पर्याय के अंदर है, और अनंत पने से हैं। सबसे बड़ी बात ये है, गुण तो है इसके अंदर, लेकिन अनंत पने से हैं। इतने से नहीं है कि एक पर्याय में आए खत्म हो गए, नहीं, वो गुण अनंत पने से हैं, वो नष्ट नहीं होते। इसीलिए तो अनादिकाल से आत्मा आज तक जीवित है, मरा नहीं। कैसे मर सकता है? अनंत जीवत्व तो वो भी है इसी पर्याय के अंदर। तो वो मैं हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार आचार्यों के इस कथन का विश्वास करो, और इस केले की तरह से जब भी कोई भी आपके घर में सामग्री आए, आप उसमें से यही भेद ज्ञान करने की आदत डालो। संतरा सीज़न आ रहा है, अब संतरे का, मौसमी का बहुत सीज़न आ रहा है। अनार तो आता ही है, बहुत आ रहा है आजकल भी। कोई भी फल सबके घरों में आते हैं। एप्पल आता है, उसका बीज देख लो, उसका बीज उसी के अंदर होता है। हम बाहर, हाँ, एक और बात ख्याल आ गई इसी से एप्पल का बीज, मैंने बोला एप्पल के अंदर कितने सारे बीज होते हैं एक एप्पल के अंदर। तो अब क्या है कि द्रव्य की जो शक्ति है वो द्रव्य के अंदर होती है, ये सिद्धांत इससे निकालो। और हम क्या कर रहे हैं? हम बाहर ढूंढ रहे हैं। जब एप्पल का बीज एप्पल के ही अंदर मिलेगा ना, बाहर तो नहीं मिलेगा। तो अगर आपको एप्पल का पेड़ लगाना है तो आपको एप्पल के बीज को लेना पड़ेगा, और बीज लेने के लिए आपको एप्पल पे जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार हमारा भी जो सुख आनंद की जो शक्ति है ना, हमारी सुख और आनंद का बीज, वो हमारी इस ज्ञान की पर्याय में, जो मैंने अभी ज्ञान की पर्याय की बात की, परिणमता हुआ ज्ञान, वर्तता हुआ ज्ञान, निरंतर अखंडपने से विषय आते हैं, खंडित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, लेकिन ये जानने वाला ज्ञान नहीं खंडित होता। ये अभी इसको जाना, फिर उसको जाना, फिर उसको जाना, फिर उसको जाना, फिर उसको जाना, वही ज्ञान ऐसे 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 चलता रहता है। पर विषय उसके सामने से ऐसे ऐसे आते जाते नष्ट होते रहते हैं। उसकी तरफ से देखोगे तो आपको क्षणिकता लगेगी,
लेकिन उसकी तरफ से देखकर क्षणिकता मान करके हम अपने आत्म स्वभाव का भारी अनादर करते हैं, वो अब नहीं करना है। तो अपनी शक्ति अपने ही अंदर है। ये एक और सिद्धांत इसके अंदर से निकल कर आया है सेव की बात से। ऐसे आते रहते हैं, आपको भी आएंगे, अचानक आ जाते हैं, चलती चलती बात पर कहाँ से कहाँ दृष्टांत आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो ये है मेरी शक्ति, मेरा वैभव, मेरी एक समय की पर्याय दरिद्री नहीं है, भिखारी नहीं है, अधूरी नहीं है, खंडित नहीं है, भरपूर भरपूर। और बल्कि मैं तो कहती हूँ यही द्रव्य है। इसके परिणमन की तरफ से देखते हैं तो इसको पर्याय भले कह लो, क्योंकि ये परिणमता हुआ द्रव्य है, कूटस्थ नहीं है। समय सर जी में कहा है ना, कूटस्थ नहीं है, परिणमता हुआ द्रव्य होने के कारण द्रव्य के इस परिणमन को ही पर्याय कह दिया गया है। वस्तु एक ही है, वस्तु में कोई भेद नहीं है। द्रव्य कह लो, पर्याय कह लो, गुण कह लो, एक ही है। अब जैसे मेरा ये चेहरा है, इसको बालों से देखो, मेरे बाल पीछे से भी देख करके कोई भी बता देता है ये रश्मि है। चेहरा नहीं देखा होता, बालों से पता है रश्मि का टिपिकल स्टाइल है, हेयर स्टाइल ही टिपिकल है, अजीब सा, तो वो पहचान जाते हैं, अरे ये तो रश्मि जा रही है। ढील डॉल देखेंगे फ़ौरन बता देंगे। आप लोग भी करते होगे ऐसा, परिचित लोगों के साथ में दूर से देखते ही बता देते होगे कि अरे ये तो वो जा रहा है, शक्ल नहीं देखते हो। तो उसी प्रकार जब इस तरह का अभ्यास शुरू करोगे तो आप हर विकल्प में, हर परिस्थिति में, हर माहौल में आप अपने आत्मा को देखने की आदत बन जाएगी और उसको पहचानने लगोगे। आप अपने आप को पहचानने लगोगे, हर कदम पर पहचानोगे कि अरे यही तो मैं हूँ। किसी भी पार्ट से उठा लोगे फिर आप। इतनी जो मैं बोल रही हूँ, इतनी कलाकारी करनी नहीं पड़ेगी, इतने बोलने की, समझने की, चिंतन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे आत्मा हाथ में आएगा। कहीं से भी उठाओगे, हाथ से उठा लो, कंधे से उठा लो, देख लो, कहीं से भी देख लो, डील डॉल से देख लो, हेयर स्टाइल से देख लो, इवन परछाई तक से भी कई बार आइडिया पड़ जाता है। जो पैनी दृष्टि वाले लोग होते हैं ना, वो परछाई से भी समझ जाते हैं किसकी परछाई है। तो ये है अपनी एक पर्याय की महिमा, एक पर्याय की सामर्थ्य। इसको एक समय की कह कर के उपेक्षा नहीं करो। एक समय की कह के उपेक्षा करने वालों के लिए निगोद तैयार खड़ा होता है। कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। और आगम से मिलान कर सकते हो आप, बशर्ते कि आगम का भाव आपको पूरा ईमानदारी के साथ में ख्याल में लो, तब आप मेरी बात को सही साबित करोगे आगम के अनुसार। क्योंकि मैं आगम से विपरीत नहीं बोलूँगी, बिल्कुल नहीं बोलूँगी। मुझे अब और पाप नहीं करना है आगम का, और अनादर नहीं करना है। चलो फिर अब आप भी ये खेल की तरह से करिए, ध्यान करिए कदम कदम पर, और अपने आत्मा तक पहुँचिए। आत्म प्राप्ति का पुरुषार्थ करके ही इस जन्म से जाना है। संस्कार यही वाला लेकर के जाना है। अब हमें इस भव से अगले भवों के लिए कोई तैयारी नहीं छोड़नी है। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ, जय जिनेंद्र।